हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर अनदर डे अनदर सेशन इन आर 10 मिनट्स डे सीरीज। अब जब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली प्लानिंग? आज हम बात करने वाले हैं उसके स्टेप्स की। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म प्लानिंग इन ब्रीफ। यानी जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, प्लानिंग इज बेसिकली व्हाट, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट वुड बी डन। बेसिकली प्लानिंग क्या है? फ्यूचर को लेकर अपने WH फैमिली के सारी चीज़ों को अप्लाई कर देना। कब, क्या, क्यों, कैसे, what, when, why, how, and by whom. All these things are to be included within the organizational, I would say, जो आपका प्लान है या ऑर्गेनाइजेशनल विजन है, उसके बेस पर आप डिसाइड करके रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के ना ये एक देखिए स्टेप्स वाला पोर्शन ना, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी स्टेप्स वाले पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर फॉर योर एग्जाम। चलिए आज हम बात करते हैं प्लानिंग की डिटेल में। स्टेप्स इन प्लानिंग कौन कौन से होते हैं? जब आप प्लानिंग का स्टडी करते हैं पेपर में, क्या होता है वो कई बार ना इनके स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज आपसे पूछते हैं। सो जब भी आप इसे पढ़ेंगे प्लीज इसको सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले ना जब हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आसपास देखना है कि आपके पास है क्या, व्हाट डू यू एग्जैक्टली हैव। तो आप करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस को। यहाँ पर आप अपने आसपास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या अपने बिजनेस को काम करने के लिए। तो आप आज के सर्कमस्टांसेस को रिव्यू करेंगे और इसी के बेस पर अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बिल्डअप करेंगे। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, पहले आप करंट सिनेरियोस को स्टडी करेंगे और उसी के बेस पर आप बोलेंगे अब हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, अब ये हम काम करना चाहते हैं। मतलब मार्केट जो नहीं कर रही होगी आप वो चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, सो दैट यू मेक अ यूएसपी। बिकॉज हर कोई चाहता है आज के टाइम पर कि वो ना अपने बिजनेस को कुछ यूनिक वे से दिखा सके, ताकि सामने वाला पर्सन मजबूर हो जाए कि वो आपकी चीजें बाय करे। यही वाली चीज रहती है ना। सो बेसिकली आप अपनी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स टेक अप द कॉस्मेटिक लाइन। पिछले कुछ समय में कॉस्मेटिक्स की लाइन पे या फिर हम लोग बात करते हैं, रिसेंटली आई स्टडीड अबाउट वन मोर थिंग। जो हम लोग फिटनेस के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हम लोग जेगिंग्स या फिर हम लोग किसी भी तरह की जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, दैट हैज़ अ सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक्स का उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जो उनके फाइबर्स वगैरह बनते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ प्योर कॉटन, वैसी ब्रीदेबल की तरफ लेकर जाए। जिम वेयर ऐसा लेकर आना विच इज़ ब्रीदेबल एंड दैट विल नॉट अफेक्ट योर बॉडी इन अ बैड वे। ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, बिकॉज यू कम टू नो कि बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किन इश्यूज होने लग जाते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू द जिम, आप वर्कआउट करते हैं। इस चीज़ की प्रॉब्लम को लेकर अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, सारे ब्रांड्स एक ही तरीके से चल रहे थे। तो एक पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को समझते हुए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर गया। ठीक है, अब वो अगर पर्टिकुलर पर्सन अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि दे माइट हैव फेस द प्रॉब्लम और दे वुड हैव हर्ड जिसको वो प्रॉब्लम आई। आपको एक ऐसी लाइन मिल गई जहां पर अभी कोई और आया नहीं है। उसके बेस पर आप क्या करेंगे, आप अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। आपने पहले प्रॉब्लम स्टडी कर ली मार्केट में कहाँ कहाँ आ रही है, फिर आपने अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि दैट वी आर क्रिएटिंग अ वेरी जिम फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली आपके एक पर्टिकुलर अटायर्स बना रहे हैं। तो आपका क्या होगा, आप स्पेसिफिक गोल बनाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि बस अब चीज़ें बनाई जाएंगे। आपका डिसीजन भी तो होगा कि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो ग्रो करे उन चीज़ों के ऊपर। Then it establishes assumptions based on, this was a part of objective establishment. Once you are done with the objective part, आपका एम तैयार है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके साथ की assumptions को build करेंगे। Premises यानी developing planning premises is basically here the term assumptions.
यानी आप अगर कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आपकी बेसिक अजम्पशन क्या होगी कि किसी तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लोर करके वी कैन वर्क अपॉन इट। तो आपकी कुछ अजम्पशंस बनेगी अपने फ्यूचर के वर्क को लेकर। फिर आप क्या करेंगे, कलेक्ट भी करेंगे और इवेलुएट करेंगे कौन कौन सी अजम्पशंस रखनी है और कौन कौन से रियलिस्टिक असेसमेंट और क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर पाएंगे। वंस यू डन विद डेवलपिंग दीज प्लानिंग प्रीमाइसेस, लास्ट क्या आएगा, आप बनाएंगे अपने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफिकेशन। यानी आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे उन स्पेसिफिक एरियाज को जहां से जो जो हम चीज कर सकते हैं उन पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स को हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं और हम किस तरीके से इन ऑल्टरनेटिव्स के अंदर चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो वंस यू आर डन विद दिस ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट पार्ट वुड बी व्हाट, वंस यू आर डन विद ऑल्टरनेटिव्स देन यू विल चूज द बेस्ट वन अमंग द फॉलोइंग। आपने एक बार अपना चूज कर लिया कि हाँ जी इस ऑल्टरनेटिव को हम चूज करना चाहते हैं, आपने पहले स्टडी तो कर ही लिया था, उसके बाद आपने उनमें से किसी एक को चूज किया और चूज करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वंस यू हैव चोजन अ स्पेसिफिक वन देन यू विल अप्लाई इट। और आपने वन एक बार उस चीज को अप्लाई कर दिया, लास्ट पॉइंट क्या आएगा, दैट इज योर फॉलो अप। जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, जिसमें आप ये पता लगाएंगे कि जो आपने सोचा था वो चीज एग्जैक्टली वैसे हुई कि नहीं हुई। अगर वो चीज़ वैसी नहीं हुई तो क्या हमारे प्लान में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और अगर है तो हम उन चेंजेस को जल्दी से जल्दी लेकर आए। So that's about the steps of planning। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप आसपास देखें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, फिर अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप करें, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने बेसिक प्रीमाइसेस बनाएं, फिर बहुत सारे जो हैं आप क्या करें, ऑल्टरनेटिव्स बनाएं। ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट होगा उसको चूज करें, उसको अप्लाई करें और उसकी एप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, पीछे चेक जरूर करें कि फॉलोअप में क्या है, जो चीज़ हमने की वो चीज़ फायदेमंद हुई भी या वो किसी भी फायदे की नहीं थी। So that's about the specific area of steps of planning। अब एक छोटा सा एरिया पढ़ते हैं जहां पर हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक छोटे से एमसीक्यू के थ्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एमसीक्यू एवरीवन। हमारा एमसीक्यू कहता है which steps in the planning process involves analyzing different courses of action and weighing प्रोज एंड कॉन्स। यानी कौन सा हमारा प्लानिंग के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब मैंने मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन को देखा और उसके अंदर मैंने हर एक का फायदा या नुकसान को स्टडी किया, ये किस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर किया जाता है। Selecting the best alternative, implementing the plan, evaluating alternatives, and the last one is identifying objectives। ये हम किसके अंदर करते हैं, हमारे प्लानिंग के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव स्टडी करके उनमें से बेस्ट को चूज करेंगे, है ना। तो आप डिफरेंट कोर्सेज को आप क्या कर रहे हैं, आप विच स्टेप इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग द एंटायर थिंग कि कौन सा बेनिफिट है और कौन सा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यानी एनालाइजिंग यानी इवैल्यूएटिंग। सो आंसर इज योर इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, एंड इफ इट वाज तो प्लीज सबसे पहले हमारे मास्टर कोर्सेज को जाकर रिव्यू जरूर कीजिएगा, सो दैट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन देन यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे कोर्सेज की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट के ऊपर, आप जा सकते हैं और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। सो गो हेड एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड फॉर फर्दर एनी क्वेरी दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, go ahead and check out our website www.edutap.co.in. Thank you so much for being there. Bye bye and take care.